नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश व जिला कांग्रेस अध्यक्ष के आदेश अनुसार जिला मुख्यालय राजगढ़ विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार बिजली आपूर्ति में पूरी तरह विफल हो चुकी है। क्या शहर, क्या गांव, क्या किसान, क्या उद्योग, सभी जगह बिजली की बेहताशा कटौती की जा रही है। बिजली कब आती है, कब जाती है, किसी को पता नहीं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री स्वयं जनरेटर के सहारे गांव में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। खराब मैनेजमेंट के कारण बिजली संकट है। उक्त आरोप पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मोना सुल्तानी ने लगाया। पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी ने कहा कि धरना प्रदर्शन में बिजली समस्या के साथ साथ कांग्रेसियों ने सरकार को महंगाई के मुद्दे पर भी घेरा है। सर, आज ये धरना रखा गया कांग्रेस कार्यालय के सामने विधानसभा स्तरीय, किस संबंध में था? ये विद्युत कटौती के विरोध में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में असमय विद्युत की कटौती, चाहे रात हो दिन हो, कभी भी लाइट काटी जा रही है। 2-2, 4-4, 6-6 घंटे तक लाइट नहीं उपलब्ध हो रही है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा स्तरीय धरना दिया। इस वर्ष गेहूं खरीदी हुई जरूर, लेकिन कुछ वेयरहाउस मालिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये कहना है वेयरहाउस सोसाइटी जबलपुर के अध्यक्ष सुशील तिवारी का। उन्होंने बताया कि हम वेयरहाउस मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि किसान स्वयं ही व्यापारियों को अपना गेहूं बेच रहे हैं, जिससे वेयरहाउस में भरपाई नहीं हो पा रही है और मुख्यतः ओपन कैप के कारण भी वेयरहाउस में गेहूं नहीं रखा जा रहा है, जिसकी जानकारी हमने अधिकारियों से भी ली तो उनका कहना था कि खरीदी वैसे ही हुई है और किसान स्वतंत्र हैं अपना गेहूं बेचने के लिए। किसानों को यदि व्यापारियों को देने से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है तो उसमें अधिकारी वर्ग कुछ भी नहीं कर सकता। इतना कहकर अधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ दिया। भैया, क्या कारण है कि अभी गोदाम वगैरह जो सरकारी अनाज से भर नहीं पाया और खाली पड़े? इसके मुख्य 2 कारण जो समझ में आए हैं। पहला तो किसानों द्वारा सीधे फसल जो है मंडी में चली गई और वो जो आपने देखा होगा टीवी में 24 घंटे चल रहा युद्ध है यूक्रेन और रशिया के बीच जी। पहला कारण तो ये, लेकिन दूसरा एक मुख्य कारण है कि जबलपुर के सराउंडिंग जी 4 साइलो बैगों का स्थापित होना जी। एक साइलो बैग में लगभग कम से कम 50,000 MT गेहूं स्कंद जो है भंडारित होता है। उससे छोटे छोटे कम से कम 15 से 20 गोदाम एक साइलो बैग से प्रभावित होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि वहाँ किसानों के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी किसान बेचारे साइलो बैग में गए और हम बेचारे वेयरहाउस मालिक हाथ मलते रह गए। देखिए, किसानों को उपार्जन देने से शासन की नीति से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। बाजार भाव अच्छा होने के कारण किसानों ने अपना जो गेहूँ है वो बाजार में बेचा। हमारा जो प्राथमिक आकलन था कि हम लोग इस बार ज़िले में लगभग 5.5 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन करेंगे। बाजार भाव देखते हुए हम लोगों को पुनः उसका आकलन करना पड़ा और अनुमानित उपार्जन 3 लाख मीट्रिक टन हम लोगों के द्वारा लक्ष्य रखा गया। आज दिनांक तक 25,000 किसानों के द्वारा लगभग 2,72,600 मीट्रिक टन गेहूँ जो है वो उपार्जन केंद्रों पर विक्रय किया गया है। उपार्जन की अवधि भी अभी 31 मई कर दी गई है, तो थोड़ा बहुत और गेहूँ आने की संभावना है। जबलपुर जिले में 2,70,000 मीट्रिक टन खरीदी हो चुकी है जी। लगभग 25,387 किसानों से 2,72,000 मीट्रिक टन खरीदी हुई। कारण वही है, कारण मंडी में रेट अच्छा था जी और कुछ गेहूँ का रकबा भी कम हुआ था, जिसके कारण किसान ज़्यादा नहीं आ पाए। हालांकि गवर्नमेंट ने किसानों को समुचित मौका दिया है जी। अगर कोई किसान किसी कारण से या स्लॉट बुक होने के कारण से ना बेच पाया हो तो उसके लिए 31 तारीख तक की डेट बढ़ा दी गई है कि वो फिर से स्लॉट बुक करके और अगर गेहूँ हो तो फिर से बेच दें। सर, कुछ ऐसी जानकारियाँ आ रही थी कि किसान अपने ही घर से व्यापारियों को दे रहा है, तो कहाँ तक ये सत्य है? अतुल जनरेटर फैक्ट्री में जोरदार हुआ धमाका। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत। गाड़ी में रखा एक सिलेंडर फट गया। इसमें 28 साल के रूपेश पुत्र छोटेलाल निवासी बांस बादाम एतमादपुर की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल व्यक्ति को कराया गया हॉस्पिटल में भर्ती। घायल व्यक्ति का नाम इरफान बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स थाना एतमादोला क्षेत्र नुनिहाई शाहदरा का पूरा मामला।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता के संरक्षण में अराजकता और अव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। भाजपा के नेता तो अहंकार में डूबे हैं ही, स्थानीय प्रशासन भी सत्तारूढ़ भाजपा के दबाव में असल गुनाहगारों को बचाने में लगी है। जन सामान्य के दुख दर्द की कहीं सुनवाई नहीं। भाजपा राज्य में हत्या, छेड़खानी, रेप की घटनाएं बेलगाम है और बच्चियों तथा महिलाओं को सर्वाधिक अपमानित होना पड़ रहा है। कन्नौज के सोरिख में भाजपा कार्यकर्ता ने एक दलित बालिका की रेप कर हत्या कर दी। बालिका को पिटाई से चोट के 13 निशान मिले। झांसी में टोल प्लाजा पर भाजपा समर्थकों ने खूब हंगामा किया। मैनेजर समेत कई टोल कर्मियों को पीटा। आधी रात में बिना टोल 20 गाड़ियां निकाली। बदायूं में एक बहन के साथ भाजपाई ने नशे में छेड़छाड़ की और पुलिस में शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले मुख्यमंत्री अपने ही दल के बेलगाम नेताओं की अराजकता पर कब रोक लगाएंगे? नौपेड़वा बक्शा थाना क्षेत्र के मई गांव में शुक्रवार 12:30 बजे अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने बिल्डिंग मटेरियल व किराना दुकानदार को गोली मार फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। थाना अध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह ने पहुंच घायल को बक्शा नौपेड़वा CHC अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया है। थाना क्षेत्र के मई गांव निवासी सुरेंद्र मिश्र का 34 वर्षीय पुत्र स्वतंत्र मिश्र उर्फ मोनू गांव में मिश्रा सीमेंट एजेंसी व किराना की दुकान है। मोनू के अनुसार गांव निवासी आकाश मिश्र से जमीनी विवाद तथा सत्यम मिश्र से पैसे का लेन देन का विवाद चला रहा है। 11 बजे के आसपास मोनू दुकान पर बैठे थे, तभी पहुंचे आकाश से कुछ वाद विवाद हुआ। आकाश धमकी देकर चला गया। करीब 1.5 घंटा बाद बाइक सवार 2 बदमाशों में एक ने मोनू को लक्ष्य कर गोली मार सुल्तानपुर गांव की तरफ भाग निकले। अचलगंज थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित आजाद मार्ग बाईपास के पास पुल के नीचे जा गिरी आजाद नगर डिपो की बस। कानपुर लखनऊ बहराइच UP 77 N7653 जो लखनऊ से कानपुर की ओर जा रही थी, रात में लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच पुलिया में जा गिरी, जिसमें 20 से 25 लोग घायल हैं। 4 से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।